तुम्हें अपने आप पर, तो आज एक अंतिम युद्ध कर लेते हैं। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी? मेरे समक्ष टिक सकोगे तुम? तुम्हारी ये भ्रांति अभी दूर हो जाएगी निशुम। नारी, तुम मेरी शक्ति को भ्रांति बुला रही हो। हंसी आती है मुझे तुम्हारी बुद्धि पे, जिसकी भ्रांति मैं दूर करूंगा। मेरी शक्ति का स्रोत ब्रह्मदेव का वरदान है, और उस वरदान के समक्ष तुम्हारे ये व्यर्थ के वचन तुच्छ हैं। कोई महत्व नहीं इनका। आओ देवी, विलंब मत करो, मेरा सामना करो। आओ। तुम्हें परास्त करके समस्त असुर सेनापतियों का प्रतिशोध लूंगा, और तुम्हारी उद्दंडता का ऐसा भयंकर दंड दूंगा, तुम्हारा शीश धड़ से विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं। निशुंभ का कालकूट बाण कदापि नहीं रोक सकेगी ये। अब अवश्य वध होगा इस दुष्ट का। ये उचित है। मेरे ये असंख्य बाण इस नारी को आहत अवश्य करेंगे, और इसके पास कोई तोड़ नहीं होगा, कोई तोड़ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा देवी, मेरा प्रिय भ्राता निशुंभ तुम पर साधारण वार करेगा? नहीं, देखो उसके बाण तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। अब तुम हमसे उलझने का परिणाम भुगतोगे। परिणाम की चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए मूर्ख असुरों। ये मेरे बाणों को नष्ट करने का प्रयास करने जा रही है क्या? नहीं कर पाओगी देवी। कालकूट बाण है, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ये माता ने कितने समय से अपने धनुष की प्रत्यंचा तान रखी, किंतु अब तक भी इस पर कोई बाण नहीं। बाण की कोई आवश्यकता नहीं है देवराजेंद्र। मां तो शून्य उत्पन्न करने की विधि का प्रयोग करने जा रही हैं। मेरे बाण तीव्र वेग से मुझ पर ही लौटा दिए इस नारी ने।
इस नारी का इतना दुस्साहस हमारे वार से हमें ही आहत करने का प्रयास कर रही है। माँ की लीला तो माँ ही जानती है, और मैं बस इतना जानता हूँ कि आज शुंभ निशुंभ उनके क्रोध से सुरक्षित नहीं। अवश्य माता आज हमें इन दुष्टों के आतंक से मुक्त करेंगी। मेरा अगला वार तुम अपनी किसी भी माया से विफल नहीं कर सकोगी देवी। मूर्ख है ये निशुंभ, जो अभी भी माँ की शक्ति को नहीं समझा, पुनः उन पर वार करने जा रहा है वो। मायाविनी हो तुम, तुम्हारी माया का विष ये मेरा भयंकर सर्प शांत करेगा। तुम्हें आहार बनाकर जिसकी सर्वथा तुम योग्य हो। अपना ये बाण आकाश में क्यों भेजा इसने? आकाश में अपने बाण को विलीन कर पुनः कोई माया तो नहीं की इस दुष्ट नारी ने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अवश्य निशुंभ के इस वार से आतंकित होकर अपने लक्ष्य से भटक गई है ये। अरे तुम क्या युद्ध करोगी? तुम्हें तो अपना लक्ष्य भी साधना नहीं आता। उचित कहते हो भैया, एक नारी योद्धा कैसे हो सकती है? मात्र धनुष धारण करने से उसका उपयोग करना नहीं आता। पिताश्री, तुम्हारी माँ की लीला वही जानती है, ऐसा भी तुम्ही ने कहा था पुत्र। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हो? ध्यान से देखो, तुम्हारी माँ का कोई वार व्यर्थ नहीं होता। मां ने तो उत्कृष्ट शस्त्र का प्रयोग किया है। इसने निशुंभ के भयंकर सर्प को नष्ट करने के लिए गरुड़ उत्पन्न कर दिया। रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंदांशु तेजस्विनी या कर्मण्डना
स्वयागेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश पद्मावती। उचित है, माँ की लीला तो अपरंपार है। ये मूर्ख असुर तो उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। माँ ने तो निशुम्भ का ये प्रहार भी निरस्त कर दिया, किंतु अब ये दुष्ट निशुम्भ क्या करेगा? भ्राता निशुम्भ, तुम मुझे आनंदित करने लाए थे, अपमानित करने। एक नारी से तुम बार बार पराजित हो रहे हो। नहीं, ये कदापि नहीं होने दूंगा। एक तुच्छ नारी मुझे पराजित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पराजित। जो घटित हो चुका है उसे स्वीकार करने में ही तुम्हारी भलाई। एक नारी ने तुम्हें विफल कर दिया। नारी शक्ति के समक्ष तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा पराक्रम दोनों व्यर्थ हो गए। दुस्साहसी नारी, अब मैं तुझे भस्म करूंगा। क्या था मुझे? तुम मेरा अग्नि प्रहार नष्ट करने के लिए जल का संचार करोगी, किंतु ये साधारण जल से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे बाण द्वारा उत्पन्न अग्नि इस जल से शांत नहीं होगी। अब ये भस्म होगी तो इसकी चित्कार सुनने में बड़ा आनंद आएगा मुझे। पिताश्री, माँ ने क्या शून्यास्त्र का प्रयोग किया है? हाँ पुत्र, एक ऐसा अस्त्र जो ऐसे अनेक अंधकारी शून्य स्थान उत्पन्न कर देता है, जिनके मुख में प्रवेश कर उनके अनंत अंधकार में सबको समाहित हो सकता है। निशुम्भ में माँ की लीला को समझने का सामर्थ्य ही कहाँ? माँ अब क्या लीला करेंगी, उसका पूर्वानुमान तो कोई भी नहीं लगा सकता। मूर्ख निशुम्भ जल की अपेक्षा कर रहा था, किंतु माँ ने तो उसकी अग्नि को इस अनंत गह्वर में ही भेजने की व्यवस्था कर दी। ये कैसे संभव है? मेरे शस्त्र की अग्नि इसके भीतर कैसे समाहित हो रही है? अरे ये अनंत अंधकार तो सब कुछ अपने भीतर खींच रहा है। असुर महानायक, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, से हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए। असुर महानायक, हमारी रक्षा कीजिए। ही नहीं हो पा रहे हैं, इसके शक्तिशाली खिंचाव के समक्ष टिक नहीं पा रहे हैं हम। रक्षा कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए। हम इस अंधकार में विलीन हो रहे हैं, कोई तो रक्षा करो हमारी।
मैं इस नारी को और नहीं सह सकता। इसका अंत करो। शुंभ निशुंभ, अंत करो अपनी मूर्खता का। देखो, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। मैं चाहती तो तुम्हारी संपूर्ण सेना के साथ तुम्हें भी इसी अंधकार की गहराई में भेज सकती थी, किंतु मैं अपराधियों को एक और अवसर देती हूँ, पापियों को उनके पापों का प्रायश्चित करने का। लाभ उठाओ उसका। अपने पापों का प्रायश्चित कर अपने प्राणों की रक्षा करो। भ्राता निशुंभ, ये क्या हो रहा है? तुम पर धिक्कार है। एक नारी से तुम परास्त हो रहे हो और वो नारी हमसे प्रायश्चित कराना चाहती है, हमसे। और मैं असुर महानायक शुंभ एक नारी से अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगा? नहीं, कदापि नहीं। तुम मेरा अपमान ही अपमान करवा रहे हो। इसे माता जीवित रहने का अवसर प्रदान कर रही है और ये अहंकारवश उसे भी गवा रहा है। मेरे भ्राता ने आज तक ऐसी उलाहना नहीं दी। मेरे प्रति मेरे भ्राता का क्रोध का कारण तुम हो और आज मैं तुम्हें मिटाकर ही रहूंगा। बस इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। इस युद्ध का अंत तो अवश्य होगा निशुंभ, तुम्हारे अंत के साथ। तुच्छ नारी, महाराज शुंभ के अपमान का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी? इसकी रक्त की एक एक बूंद को निचोड़कर अपने अपमानों का कठोर दंड दूंगा इसे। तुम्हारे तुच्छ बाण मेरी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अरे ये क्या हो रहा है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आप मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि स्त्री के अतिरिक्त कोई मेरा अंत ना कर सके। तथास्तु, तथास्तु। संसार की किसी भी स्त्री में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं भ्राता निशुंभ जो अब हमारा वध कर सके। इसलिए समझो, अब हम अमर हैं। प्रेम दिया इसने मुझे। भ्राता निशुंभ, भ्राता निशुंभ, भ्राता निशुंभ, भ्राता निशुंभ। तुच्छ नारी, इतना दुस्साहस तुम्हारा! अंततः इस दुष्ट का अंत हुआ। इंद्रदेव, अपने स्वर नीचे करो।
अब तुम देवराज नहीं रहे, मात्र तुच्छ हमारे बंदी हो। माता ने निशुंभ का अंत कर दिया, अब मात्र शुंभ ही शेष है। माता अवश्य ही शीघ्र ही इस शुंभ का भी अंत करेंगी। समस्त संसार इन दुष्टों के आतंक से मुक्त होगा अब। भ्राता शुंभ, मैं आपके लिए इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। असुराधिपति शुंभ के विजय के लिए उस देवी से युद्ध करना चाहता हूँ। विश्वास नहीं होता? मेरा भ्राता निशुंभ महाबलशाली महायोद्धा इस युद्ध भूमि में निर्जीव पड़ा है। मैंने तुम्हें अनेकों चेतावनियां दी थी, अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान किया था, किंतु तुमने सब अनसुना कर दिया। अब असुर महानायक का क्रोध ज्वालामुखी के समान फटेगा। हाँ, ये विस्फोट से पूर्व की शांति है, कहीं हम भी उनके क्रोध से आहत ना हो जाए। पीछे हटो और अपनी रक्षा करो। असुर महाराज शुंभ, अब तो रुक जाइए असुर महानायक, रोक दीजिए इस अनिष्टकारी युद्ध को। यहाँ इस युद्ध भूमि में जो भी अनिष्टकारी हुआ उसमें मेरा भी दोष है। जब मैं देवी कौशिकी के पास आपका प्रस्ताव लेकर गया तो वहां से लौटने पर ही मुझे आपको चेतावनी दे देनी चाहिए थी कि देवी कौशिकी असाधारण शक्ति की स्वामिनी है। इससे उलझना उचित नहीं, किंतु अब तो सब कुछ समाप्त हो गया। असुर महानायक, एक एक कर हमारे असुर महायोद्धा चंड, मुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज और अब तो आपके भ्राता निशुंभ का भी अंत हो गया और आधे से अधिक सेना हमारी नष्ट हो चुकी है। सत्य हमारे समक्ष है। देवी कौशिकी पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते असुर महानायक। अब तो अपने विवेक और अपनी बुद्धि जागृत कीजिए और इस युद्ध को रोक दीजिए असुर महानायक। कोई तो उस दंभी शुंभ को सद्बुद्धि प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। किंतु प्रश्न तो ये है भैया कि क्या शुंभ उसका सुझाव स्वीकार करेगा? सुग्रीव, तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। अपने विवेक और बुद्धि का मैं उपयोग करूंगा। स्तंभन, जो इसे उचित सुझाव देने का प्रयास कर रहा था, उसी का वध कर दिया इस दुष्ट ने। ऐसे द्रोही का वध मुझे पूर्व ही कर देना चाहिए था। है कोई और जो मुझे सुझाव देना चाहता है? है कोई? शुंभ, तुम्हारी मूर्खता अब सभी सीमाएं पार कर चुकी। मैंने तुम्हें अनेकों चेतावनियां दी थी, किंतु तुमने एक नहीं सुनी। तुम्हारे अपने अनुचर ने भी तुम्हें चेतावनी दी, किंतु उसे सुनने के स्थान पर तुमने उसी का वध कर दिया। तुम्हारी आसुरी प्रवृत्ति से मैं भली भांति परिचित हूं, किंतु अब और कितनी नीचता पर उतरोगे तुम? कब समझोगे कि तुम अपने निकृष्ट आचरण से स्वयं अपनी मृत्यु का मुख खोल रहे हो? नारी बुद्धि मंद ही होती है और तुम इसका प्रमाण हो।
तुमने क्या समझा था तुच्छ नारी? मैं असुर महानायक शुंभ, त्रिलोक विजेता शुंभ, यहाँ बिना किसी उचित रणनीति के आ गया था। मेरी इस बुद्धि में विकट से विकट परिस्थिति से निपटने की योजना है। मैं कितनी नीचता पर उतर सकता हूँ, ये तुम देखना चाहती हो ना? तो लो देखो, तुम्हें दिखाने में मैं और विलंब नहीं करूंगा। संसार भेदी, संसार भेदी। क्या हुआ नारी? मैंने तुम्हें उलझा दिया ना? क्या सोच रही हो तुम? मेरे असुर सैनिक मुझे छोड़कर पलायन कर रहे हैं? नहीं 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 देवी, मेरी रणनीति है ये। थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा तुम्हें। तुम ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रहा हूं कि मुझे चुनौती देने के अपराध में तुम बहुत पश्चाताप करोगी, बहुत। ये जो भी हुआ अति उत्तम हुआ। प्रतीत होता है ये असुर सैनिक माता कौशिकी से भयभीत होकर पलायन कर गए। हाँ इंद्रदेव, और अब तो ये शुंभ मात्र माता को शब्दों के जाल में उलझाने का प्रयत्न कर रहा है। नहीं देवराज, सूर्यदेव, शुंभ इतनी सरलता से पराजय स्वीकार करने वाला नहीं। इसमें भी कोई भेद है, कोई कुटिल योजना अवश्य है उसकी। कार्तिकेय का कथन उचित है देवराजेंद्र। शुंभ भयभीत होता यदि उसके सारे असुर युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाते, परंतु ये तो शांत और स्थिर खड़ा है। किंतु मामा जी, यदि शुंभ ने अपनी सेना को स्वयं यहाँ से भेजा है तो कहाँ भेजा है? माँ तो यही है। इसका अर्थ है इन असुर सैनिकों को। क्या हुआ गणेश? तुम अचानक ऐसे चिंतित क्यों हो गए? कहाँ गए हैं ये असुर? भैया, इस दुष्ट ने अपने असुर सैनिकों को वहाँ भेजा है जहाँ वो माँ को सर्वाधिक पीड़ा पहुँचा सकेंगे। हाँ, समस्त संसार पर संकट उत्पन्न करने गए हैं वो। ये तो सर्वथा अनुचित है। निर्दोषियों को आहत करना तो किसी भी योद्धा के लिए उचित नहीं है। अरे मृग, तुम तो हमारे मित्र हो ना? हम तुम्हें भोजन देंगे। तुम हमारे साथ क्रीड़ा करोगे ना? बहुत आनंद आएगा। अब तुम हमारे साथ ही रहना। हमारे साथ ही रहना। हमारे साथ ही रहना। ओम नारायणी नमस्तुते, नारायणी नारायणी नमस्तुते, ओम नारायणी नारायणी नमस्तुते, ओम 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 नारायणी नमस्तुते। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे असहाय होने का प्रतीक है देवी, और तुम्हारा असहाय होना मेरे आनंद का स्रोत है।
अरे ये कैसी भयंकर ध्वनि है। ये आकाश में अग्नि कैसे उत्पन्न हो गई। हमारे उत्सव में ये कैसा व्यवधान है। ये अग्नि तो हमारी उपज की ओर बढ़ रही है। जलाओ, बुझाओ अग्नि को, शीघ्रता करो, बुझाओ। ये तो असुरों का आक्रमण है। उन्होंने हमारी उपज नष्ट कर दी है और वो हम पर भी आक्रमण कर रहे हैं। माता, माता हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ देवी कौशिकी? मेरी इस चाल से तुम स्तब्ध हो गई ना? मैंने उचित स्थान पर वार कर दिया ना? अब इसने वो अपराध किया है जो सर्वथा अक्षम्य है। नीचता की पराकाष्ठा है ये। जगत भर में उत्पन्न होती अपनी संतानों की चित्कार सुन रही हो ना तुम? उनकी पीड़ा का तुम्हें आभास हो रहा है ना? अब तुम यहाँ मेरे सैनिकों से युद्ध करने के लिए स्थित हो और मेरी शेष सेना ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग में पहुंचकर तुम्हारे संतानों को बंदी बनाकर प्रताड़ित कर रहे हैं। माता हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए माता हमारी रक्षा। जगतजननी कहलाती हो ना तुम? अपने संसार की रक्षा करती हो ना तुम? तो मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारे संसार पर ही प्रहार कर दिया है। और ऐसा कर अब तुमने स्वयं को प्राण घातक आघात का भागी बना लिया है। दुष्ट शुंभ। कहो देवी, अब क्या करोगी तुम? यहाँ रहकर हमसे युद्ध करोगी या अपनी उन निरीह संतानों की रक्षा करोगी? क्योंकि एक साथ तुम दो कार्य नहीं कर सकती। मां को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके भक्तों की रक्षा हेतु अब मैं ही प्रस्थान करता हूं। नहीं पुत्र कार्तिकेय, शुंभ ने एक बहुत भयानक भूल की है। एक नारी को नहीं, एक मां को चुनौती दी है उसने। अपनी संतानों की रक्षा के लिए मां किसी भी सीमा तक जा सकती है, जिसके लिए उसे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु पिताश्री, यही तो स्थिति की विडंबना है। माँ यदि यहाँ रहकर शुंभ से युद्ध करेंगी तो वहाँ अन्य लोकों में असुर सैनिक निर्दोष जीवों को कष्ट देंगे, और यदि वो यहाँ से प्रस्थान करेंगी तो इसे शुंभ अपनी विजय समझेगा। माँ एक ही समय पर सभी स्थानों पर कैसे उपस्थित होंगी? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारी मां के पास ही है पुत्र। एक बार अपने संतानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ले तो निशुंभ का अंत भी निश्चित है। माता हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए। सुनो, तुम एक नारी हो, नारी के समान व्यवहार करो। मेरे इस असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर जाओ। ओम नारायण नमस्ते। 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 अपनी बाकी सेना को एक विशेष कार्य के लिए बचा के रखा है। वो देवियां जिन्हें तुमने उस गुफा में छुपा कर रखा है, मुझे उन्हें भी तो बंदी बनाना है।
जगत जननी देवी कौशिकी, शीघ्र ही क्षमा याचना करो मेरे समक्ष, अन्यथा तुम्हारे सारे भक्तों का मैं अंत कर दूंगा, वध कर दूंगा, वध कर दूंगा, वध कर दूंगा। अपनी निर्दोष संतानों पर अत्याचार कदापि नहीं सहूंगी मैं। मूर्ख असुर, अपनी संतान की रक्षा के लिए तो मां असंभव को भी संभव कर देती। हे नारी, इस प्रकार त्योरियां चढ़ाकर टेढ़ी दृष्टि से देखना बंद करो मुझे। तुम्हारे और तुम्हारी उन देवियों के पास मेरे चरणों में गिरने के सिवाय कोई विकल्प शेष नहीं है। इसलिए चलो, समर्पण करो, गिरो मेरे चरणों में और स्मरण रखना, अपने दम्भ के कारण जितना विलंब तुम करोगी उतना ही मेरे असुर सैनिक तुम्हारे प्रिय भक्तों को प्रताड़ित करेंगे। इसलिए अपनी पराजय स्वीकार कर मुझसे क्षमा याचना करो, क्योंकि एक समय में यहाँ मुझसे युद्ध कर तुम वहाँ अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं रह सकती। क्षमा तो तुझे मांगनी चाहिए दुष्ट असुर। तेरा प्रत्येक विचार, तेरे मुख से निकला एक एक शब्द तेरे दुष्कृत पापों की अनंत श्रृंखला है, जिनका प्रायश्चित तुझे करना चाहिए मूर्ख। तो बोलो देवी, माता, शक्ति और हाँ, जगत जननी, अब क्या करोगी? बोलो। माँ, आपकी इस दुविधा में आपकी सहायता कैसे करूं? यदि मुझे इसका तनिक भी संकेत प्राप्त हो तो मैं अविलंब प्रस्तुत हो जाऊं। माँ, हम आपकी सहायता के लिए यदि अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते तो अवश्य करते माँ। अब समय आ गया है कि त्रिदेवों और देवताओं के भीतर निहित नारी शक्ति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो और शुंभ के भीतर छिपी नारी शक्ति भी बाहर आने पर विवश हो जाए, जिससे शुंभ और निशुंभ का वध हो सके और संसार इन दुष्टों के आतंक, दुराचार और अत्याचार से मुक्त हो जाए। नारी शक्ति, अब स्मरण हो आया मुझे। माँ तो मुझे पूर्व में ही सब कुछ स्पष्ट बता चुकी है। तुमने उचित समझा पुत्र गणेश। मैंने जो दायित्व तुम्हें सौंपा था, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। भैया, मुझे ज्ञात है हम माँ की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो इसमें विलंब कैसा गणेश? हमें शीघ्र बताओ। उचित है भैया, माँ का सहायक बनने के लिए हम सभी को अपनी शक्ति अर्थात अपने भीतर छिपी स्त्री शक्ति का आवाहन करना होगा। स्त्री शक्ति? ये क्या कह रहे हैं गणेश जी? एक पुरुष के भीतर भला स्त्री शक्ति कैसे हो सकती है? शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए ये आवश्यक है। आपको उसका वरदान ज्ञात है ना भैया? उस वरदान को निष्फल करने के लिए हम सभी को अपने भीतर की नारी और उसकी शक्ति को जागृत करना होगा, तभी हम इन असुरों के वध में सहायक बनेंगे। हाँ अनुज, स्मरण हो आया मुझे। माँ ने कहा था कि समय आने पर देवों द्वारा आवाहन की गई उनकी भीतर की स्त्री शक्ति ही इस युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाएगी। किंतु हम देव तो अपने पुरुष रूप में ही असुरों का संहार करने में सक्षम हैं। फिर हमें नारी रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि शुंभ निशुंभ के साथ ये महायुद्ध इसलिए हुआ है कि वो नारी को पुरुष से निम्न मानकर उसका अपमान करते हैं। हम यदि पुरुष रूप में माँ के सहायक बने तो शुंभ निशुंभ का ये विश्वास प्रमाणित होगा कि नारी शक्तिहीन है, अबला है, जो सर्वथा अनुचित है। माँ तो स्वयं जगत जननी है, उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं। शुंभ ने उनके भक्तों को संकट में डाला है, जिसका परिणाम तो वो अवश्य भुगतेगा। किंतु यदि हमें इस युद्ध में भाग लेना है तो अपनी नारी शक्ति को उजागर कर ही लेना होगा। वही शुंभ के द्वारा नारी के अपमान का उचित उत्तर होगा। किंतु हम अपने भीतर की स्त्री शक्ति को जागृत कैसे करें?
अपने नेत्र बंद कर सच्चे हृदय से अपने भीतर की शक्ति से प्रार्थना कीजिए, तो वो आपको अवश्य सुनेंगी भैया, और आपकी इच्छा अनुसार प्रकट भी होंगी। मैं एक श्रेष्ठ पुरुष हूँ और मैं अपने भीतर की स्त्री शक्ति को जागृत करूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, कदापि नहीं। माँ, हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। तुम्हारा समय समाप्त हुआ। तुम अपना चुनाव कर चुकी हो, गवा चुकी हो अपना अवसर। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब तुम्हारे होते हुए भी मैं करूंगा तुम्हारे भक्तों का अंत। और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी मायावनी, क्योंकि तुम्हारी जैसी अबला नारी में मुझ जैसे शक्तिशाली और सामर्थ्यवान पुरुष से युद्ध करने का तो सामर्थ्य ही नहीं हो सकता जिसे स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त हो। बस सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो ये देवी इतनी विशालकाय कैसे हो गई? मूर्ख असुर, तुम कौन होते हो मुझे अवसर देने वाले? ये समस्त संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है मूर्ख। मेरे ही संसार में मेरे ही भक्तों को कष्ट पहुंचाने की उद्दंडता कर रहे हो तुम इतना भी नहीं समझ सके कि मैं एक ही समय में समस्त संसार में सभी स्थानों पर उपस्थित रह सकती हूँ। अज्ञानी असुर, मेरी इस असीमित शक्ति को अभी भी नहीं समझ सके हो तुम। उचित है फिर, नारी शक्ति कितनी सबल है, नारी क्या कर सकती है, अब तुम्हें इसका परिचय देने का समय आ गया है। आप सब शक्ति का आवाहन कीजिए, अपने भीतर छिपी मेरी शक्ति को पुकारिए और उसे बाहर आने दीजिए देवगण। ये किस शक्ति का आह्वान करवा रही है और किससे? देवी ब्रह्माणी। देवी ब्रह्माणी, कृपया बाहर प्रकट होइए। पद्मासना देवी श्वेत पुष्पोक शोभिता श्वेतांबर धरा नित्या श्वेतांबर धरा नित्या श्वेत गंधानुलेपना श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पद्मासना। देवी महेश्वरी, देवी महेश्वरी, देवी महेश्वरी, देवी महेश्वरी। त्रिलोचन त्रिकाल की जग में ला गया
ये तो विकराल प्रतीत होती देवियां प्रकट होती जा रही हैं। देवी कौमारी पुत्र कार्तिकेय, देवी कौमारी तुम्हारी आंतरिक शक्ति की प्रत्यक्ष रूप है। विश्वास नहीं होता। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का भी एक स्त्री रूप है। कोई बात नहीं, कितनी भी देवियां प्रकट हो जाएं, हैं तो नारियां ही। देवी वैष्णवी मैं देवी वैष्णवी वाराही और नरसिंही का आवाहन करता हूँ। देवी वाराही अरे, इसने तो अपने हाथों में त्रिशूल धारण कर रखा है और इसकी गर्जना भी गगन भेदी है। नरसिंही आया ही बीतये होता सत्य परिहिति कि वो मेरा संतुलन बिगाड़ दे, असंभव। अवश्य इस देवी की माया है ये। देवी वैष्णवी, वाराही और नरसिंह तीनों मेरी शक्तियां हैं। विश्वास नहीं होता। स्वयं नारायण का भी एक नारी रूप है। देवी महेंद्री दुर्गमायुधधरणी दुर्गमांगी दुर्गमदा दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गमासुरसहंत्री दुर्गमायुधधरणी। देवराज इंद्र, अब आप सभी देवताओं को भी अपनी भीतरी शक्ति का आवाहन करना चाहिए। क्षमा कीजिए गणेश जी, किंतु मैं ऐसा करने में असमर्थ। असमर्थ हो अर्थात? आप अपने भीतर की नारी शक्ति का आवाहन करने में असमर्थ हैं? अर्थात देवराज? क्योंकि कुमार कार्तिकेय मैं एक पुरुष हूं, सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष, और मेरे भीतर एक स्त्री शक्ति हो, ये कैसे संभव? देवराज इंद्र, क्या आपने देखा नहीं? महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव, स्वयं मैंने तक, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने भी अपने भीतर की स्त्री शक्ति का आवाहन किया। तो फिर आपको ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपके भीतर स्त्री शक्ति अनुपस्थित हो? क्योंकि कुमार कार्तिकेय, मैंने पहले भी कहा है, मैं एक पुरुष हूं। मां को हमारी आवश्यकता है और आप अपने पुरुष होने के अहंकार में डूबे हैं। भैया, ये क्रोधित होने का समय नहीं है। देवराज इंद्र को मैं समझाता हूँ। देवराज इंद्र, शक्ति का अर्थ है बल, क्षमता, पराक्रम, श्रम, ऊर्जा और सामर्थ्य। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके भीतर नारी शक्ति नहीं है, तो क्या आप ये मानते हैं कि बल, पराक्रम, क्षमता
सामर्थ्य और ऊर्जा से रिक्त हैं आप। ये आप क्या कह रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? मैं शक्तिशाली हूँ, पराक्रमी हूँ और ऊर्जा से परिपूर्ण भी हूँ। तब तो आपको ये समझना अति आवश्यक है देवराजेंद्र कि शक्ति तो नारी तत्व का ही रूप है। समस्त ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा व्याप्त है वो शक्ति ही तो है। समस्त जीवों के प्रत्येक स्पंदन में है वो। फिर वो जीव एक नन्ही सी चींटी हो अथवा स्वयं महादेव। शक्ति अर्थात स्त्री और स्त्री अर्थात शक्ति, और वही शक्ति माँ आदि शक्ति माता जगत जननी ही तो है। उन्हीं से हम सभी का अस्तित्व है। आपका आत्मविश्वास, आपका स्वयं पर अपने पुरुषार्थ पर अहंकार शक्ति से है। आपकी बुद्धिमत्ता शक्ति से है। आप स्वयं शक्ति पर आधारित हैं। और ये शक्ति माता जगत जननी ने आपको भिक्षा रूप में प्रदान की है। इस पर आपका कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं देवराजेंद्र। पिता श्री महादेव अपने मूल रूप में स्थिर हैं। ये तो माँ शक्ति है जो उन्हें गति प्रदान करती है। नारी में जो ई का स्वर है वो ही शक्ति है, क्योंकि उस ई के स्वर से रिक्त शिव भी शव हो जाते हैं। यदि आपको अपने भीतर की नारी शक्ति लज्जित करती है तो फिर देवराजेंद्र ये अत्यंत शोचनीय है। हाँ, क्योंकि फिर आप और शुंभ की सोच में कोई भेद नहीं। सत्य तो ये है, नारी शक्ति पुरुष को सामर्थ्य प्रदान करती है, इसलिए वो पुरुष से कहीं अधिक सामर्थ्यवान है। ये मैं कैसी भूल करने जा रहा था। अपने मिथ्य विश्वास के कारण मैं नारियों का अपमान कर रहा था। प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं अभी अपनी नारी शक्ति का आवाहन कर अपनी भूल को सुधारता हूँ। देवी महेंद्री, महेंद्र अर्थात देवराज की शक्ति स्वरूप हैं आप। ये है मेरी सब मातृकाएं। इन सभी रूपों में मैं ही हूँ। और अब मेरी यही शक्तियाँ प्रत्येक लोक में जाकर असुरों का संहार करेंगी, मेरे भक्तों की रक्षा करेंगी। मेरे इन सभी रूपों के प्रकट होने से संसार सुरक्षित है। जाओ मेरी सप्त मातृकाओं और जाकर मेरी संतानों की रक्षा करो। जो आज्ञा माता। नारी न अबला होती है न तुच्छ,
ना वो कोई वस्तु है, ना पुरुष पर निर्भर कोई प्राणी। नारी प्रत्येक पुरुष की शक्ति है, उसके अस्तित्व का कारण। अब यही नारी शक्ति सर्वप्रथम तुम्हारे असुरों का संहार करेगी और उसके पश्चात तुम्हारा। तुमने बार बार मेरा अपमान किया, मेरे योद्धाओं का वध कर दिया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे प्रिय भ्राता निशुंभ का भी अंत कर दिया। फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा मांगने का अवसर दिया, तो तुमने अपनी स्त्रियां प्रकट कर मुझे भयभीत करने की चेष्टा की। अब तुम्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। नहीं सहूंगा मैं तुम्हारी ये उद्दंडता। सैनिकों, जाओ जाकर इस देवी कौशिकी और उन देवियों को गुफा से खींचकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। असुर महानायक शुंभ के आदेश का पालन करेंगे हम। हाँ, देवियों को खींच कर लाएंगे उनके समक्ष। चलो आगे बढ़ो, बंदी बनाओ ये देवियों को। मूर्ख असुरों, अनेकों असुरों का रक्त पान किया मैंने, फिर भी नहीं समझे। मेरे इस काली रूप में तुम्हारा काल है तुम्हारे समक्ष। आओ असुरों, मैं भी अति व्यग्र हूँ तुम्हें तुम्हारे कुकृत्यों का दंड मृत्यु के रूप में देने के लिए। मायाविनी, तुम्हारी देवियां कुछ भी कर ले, किंतु मेरे शेष असुरों से तुम्हारे भक्त नहीं बच सकते। मात्र सप्त मातृकाएं हैं, कहां सामना कर पाएंगी मेरे असंख्य योद्धाओं का। जगत जननी की निर्दोष संतानों को, इन बालकों को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? निर्दोषों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है जगत जननी, और उनके होते हुए तुम्हें और तुम्हारे पशुओं पर कोई संकट नहीं आ सकता। जाओ ऋषि बालकों, अपने मृगों को लेकर अपने निवास स्थान पर जाओ। ये असुर तुम्हें और पीड़ा नहीं देंगे, मैं रक्षा करूंगी तुम्हारी। चलो चलो। जितनी बार तुम नारी शक्ति को निम्न मानोगे, उतनी बार तुम मुख के बल गिरोगे। देखो, यहाँ देवी काली और देवी चंडमारी तुम्हारे असुरों का संहार कर रही है, और वहाँ सभी लोकों में, संसार के समस्त कोनों में मेरी सप्त मातृकाएं
तुम्हारे शेष असुरों का सर्वनाश कर रही है। उस नारी के नाम का उच्चारण बंद करो, उससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें। मूर्ख स्त्री, इतना भी नहीं समझती। मैं तुम सभी को शांत रहने का आदेश दे रहा हूँ और तुम सब स्तुति गान कर रहे हो। रुको, अभी तुम सबके प्राण हरता हूँ। सावधान दुष्टों, उस प्रत्येक हाथ को तन से विलग करूंगी मैं, जो अनुचित रूप में किसी भी नारी की ओर उठेगा। असत्य है तुम्हारा कथन, मिथ्या है ये। मुझे भयभीत करने का प्रयास है। वो सप्त मातृकाएं अवश्य ही तुम्हारी माया से उत्पन्न भ्रम का एक भाग थी। ये आकाश मार्ग से क्या आ रहा है इस ओर? ये तो मेरे असुरों के अवशेष प्रतीत हो रहे हैं, जैसे उनके अंगों की वर्षा हो रही हो आकाश से। नहीं, यह असंभव है। क्या हुआ शुंभ? मेरी समस्त मातृकाएं तुम्हें उपहार भेज रही हैं। उपहार भाया नहीं तुम्हें? मेरा उपहास करने का दुस्साहस कर रही हो तुम? उपहास नहीं शुंभ, मैं तो तुम पर दया कर रही हूं, क्योंकि अभी तो ये आरंभ मात्र है।
काल देवी तो हमारा सर्वनाश करेगी। भागकर स्वयं को सुरक्षित करो, भागो। देखो शुभ, देखो तुम्हारे सब असुर नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। अपने इन मृत असुरों की वर्षा को देखने के बाद भी क्या तुम्हें नारी शक्ति पर संदेह है? बस बहुत हुई तुम्हारी स्त्रियों की विनाश लीला, क्योंकि अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मेरा ये कैसे संभव है? मेरी स्तंभन शक्ति से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। कुछ तो अवरोध अवश्य है। मेरी स्तंभन शक्ति कार्य नहीं कर रही। मुझे पुनः प्रयास कर इस देवी को जड़ करना होगा। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने स्तंभन शक्ति पे शुभ। अब भुगतो इस अहंकार का परिणाम। मैं अशक्त कैसे हो रहा हूँ? माँ ने शुंभ की स्तंभन शक्ति भी सोख ली है। उसे उस शक्ति से रिक्त कर दिया है। स्तंभन, मोहन, मारन, उच्चाटन, ये सभी शक्तियाँ मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं मूर्ख। तुमने साधना कर स्तंभन शक्तियों को प्राप्त तो कर लिया, किंतु तुम उसी शक्ति के बल से मुझी से युद्ध करने चले आए। ये भूल गए जो भी मेरी इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग करता है, मैं उनसे अपनी शक्तियाँ छीन लेती हूँ, क्योंकि मेरी शक्तियाँ जन कल्याण के लिए, विनाश के लिए नहीं। अब तुम कभी भी स्तंभन शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाओगे, किंतु मैं तुम्हें अवश्य स्तंभित करूंगी। देवी, अब इस दुष्ट को भी उसी कष्ट का अनुभव होगा जो इसने हमें दिया था। अब कहो शुंभ, स्तंभित होकर कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? बोलो, क्या करूं मैं अब तुम्हारा?
इसे प्रताड़ित कीजिए, वध कर दीजिए इसका। जयन्ती मंगला काली। सबका एक ही मत है, इसे प्रताड़ित कर इसका वास्तविक स्थान दिखा दीजिए, उसी प्रकार जिस प्रकार इसने नारी को उसका स्थान दिखाना चाहा। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस युद्ध में धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्त बीज और निशुंभ जैसे असुरों का वध तो पूर्व में ही हो चुका, इसीलिए अब मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगी। एक और अवसर दूंगी मैं तुम्हें जीवित रहकर प्रायश्चित करने का। बोलो, क्या चाहते हो तुम? चाहते हो एक अवसर दूं? स्तंभन से मुक्त हो, स्तंभन से मुक्त हो, स्तंभन से मुक्त हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से और जाकर धर्मनिष्ठ जीवन जिए। दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। दुर्गमासुर संहरी दुर्गमायुधकरणी। दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। दुर्गमासुर संहरी दुर्गमायुधकरणी। दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। मैं कृतार्थ हुआ देवी, आपने मुझे धर्मनिष्ठ जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। मेरे प्राण नहीं हरे, अपितु मुझ में नवीन प्राण भर दिए। इसलिए मैं असुर महानायक शुंभ आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। किंतु पाप से भरा मेरा जीवन मुझे अधिक आनंददायक है। ये जीवन जो मैंने ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त किया है, ये जीवन जिसका अंत असंभव है तब तक जब तक स्वयं मेरे भीतर की नारी शक्ति मेरा अंत ना करे और मुझे प्रायश्चित करने का और सुधरने का अवसर दोगी तुम। एक तुच्छ मायावनी नारी, मायावनी नारी, मायावनी नारी। नहीं मूर्ख, अब और अवसर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। स्त्री को तुच्छ समझने वाले अब उसी की शक्ति तुम्हारा अंत करेगी और संसार को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करेगी। स्त्री और उसकी शक्ति की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी होता है। भूल कर भी ये नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वयं की हानि हो सकती है।